नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम सीखेंगे पैटर्न। क्या सीखेंगे बेटा? पैटर्न। आपकी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली नंबर 10 है। आप चाहें तो पाठ्य पुस्तक को साथ खोलकर बैठ सकते हैं, क्योंकि अब आप सभी के पास पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है। तो मैं आशा करूंगी आप पाठ्य पुस्तक को साथ रखें। सबसे पहले जानते हैं पैटर्न क्या होते हैं। आपने दीवार को देखा बेटे बनते हुए? देखिए, एक बड़ी ईंट, फिर उसके नीचे 2 छोटी ईंट, है ना। तो जब भी दीवार बनाते हैं उसमें कोई ना कोई डिजाइन डालते हैं। या आपके घर में कपड़े हैं, पर्दे हो सकते हैं, चादर हो सकती है, मम्मी पापा के कपड़े हो सकते हैं, बेडशीट हो सकती है। उन पे एक अलग सा डिजाइन बना होता ना, वो किसी भी तरह का हो सकता है। उसको हम पैटर्न के रूप में देख सकते हैं। देखिए पैटर्न, एक ये पैटर्न है ऊपर नीचे, एक ये पैटर्न है ऐसे ऐसे, ये कांटे वाला पैटर्न है ना। तो बेटा ये सब क्या है? पैटर्न के नमूने हैं। तो हम अभी छोटी कक्षा में हैं, तो पहले छोटे छोटे पैटर्न सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज आपको पैटर्न सिखाते हैं। सबसे पहले पैटर्न नंबर 1, ये आपको 2 आकृतियों के मिलेंगे। जैसे देखिए, पहले एक गोला, उसके बाद एक आयत, फिर गोला, फिर आयत, है ना। तो आप इसमें आगे क्या बनाएंगे? फिर एक गोला बनाएंगे, फिर एक आयत बनाएंगे, और हमारा पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। तो पहले क्या आएगा? गोला, फिर आयत, है ना। इसी तरह के पैटर्न के और नमूने देखिए। क्या आप इसमें बता सकते हैं कि अगला चित्र क्या आएगा? वेरी गुड। पहले हमारा सूरज बनेगा, उसके बाद हमारी स्माइली बनेगी, है ना। पहले क्या बनेगा? सितारा या सूरज, उसके बाद स्माइल वाला चेहरा, है ना। तो आप इसमें देखिए 2 आकृति हैं जो एक के बाद एक आती जा रही हैं, है ना बेटे। अगला देखिए, इसमें क्या है? आधा चांद फिर बादल, आधा चांद फिर बादल, है ना। तो फिर क्या होगा? इस पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो इस तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। आधा चांद और उसके बाद बादल, है ना। है ना आसान पैटर्न। आप इसी तरह से इनके क्रम को बढ़ाते जाइए। पैटर्न नंबर 2, जो पैटर्न नंबर 2 है बेटा, उसमें कोई अंतर नहीं होता पैटर्न नंबर 1 से, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए अलग अलग प्रकार है। देखिए आपके सामने गिनती लिखी हुई है, ये गिनती का पैटर्न है। 1 2 3, देखिए 1 2 3। क्या आप बता सकते हैं इसके बाद क्या आएगा? जी हाँ, 4, उसके बाद 5 6 7। इस तरह से हमारा पैटर्न बढ़ता रहेगा। 4 5 हो गया पैटर्न पूरा, ठीक है। अगला देखिए, क्या आप इस पैटर्न को पूरा कर पाएंगे? देखिए 2 के बाद 3 की गिनती छोड़ दी, 4 के बाद 5 की गिनती छोड़ दी, तो 6 के बाद 7 की गिनती को छोड़ के 8 लिखेंगे। 8 के बाद 9 की गिनती छोड़ के 10 लिखेंगे। 10 के बाद 11 की गिनती छोड़कर 12 लिखेंगे। तो हमारा पैटर्न पूरा हो जाएगा, है ना। देखिए 6 के बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12। इस तरह के पैटर्न में बेटा आपको एक गिनती छोड़ के भी दे सकते हैं, 2 गिनती छोड़ के भी दे सकते हैं, या किसी का पहाड़ा भी दे सकते हैं। आप एक तरह से देखें तो ये 2 का पहाड़ा बन गया, है ना। तो अगर इस तरह के पैटर्न आ जाए, मान लीजिए 3 के बाद 6 फिर 9, 3 का अंतर है ना। तो इस तरह का भी कोई उदाहरण आ जाए तो आप आसानी से कर पाएंगे। आगे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के पैटर्न। इसमें क्या है बेटा? आपकी वर्णमाला ऐसे ही चलेगी। इंग्लिश अल्फाबेट A, उसके बाद B, उसके बाद C। अब क्या आएगा? जी हाँ, D, उसके बाद E। इस तरह से आप पैटर्न को बढ़ाते जाइए, है ना। और वो आपको बताना चाहूंगी,
आपको इसमें पैटर्न ऐसे भी दिया जा सकता है, ए के बाद सी, सी के बाद डी छोड़ के ई के बाद एफ छोड़ के जी, यानी एक एक अल्फाबेट छोड़ दिया। तो आपको पैटर्न को ध्यान से समझना है और पता करना है कि उसमें किस प्रकार से आगे बढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हिंदी वर्णमाला का पैटर्न क, ख, ग। इसके बाद क्या आएगा? घ। उसके बाद अड़। माफी चाहूंगी, घ बीच में मिस हो गया है, यहाँ पे आएगा घ। ठीक है, और आपको बताना चाहूंगी इस तरह के पैटर्न में आपको क के बाद अगर च दे दिया जाए, क के बाद च, तो देखिए ये अगली लाइन का पहला है। च के बाद क्या आएगा? ट, है ना? ट के बाद त, क्या आएगा बेटा? त। तो आपको ध्यान से ये समझना है कि कौन से पैटर्न को फॉलो किया है। ठीक है, आप परेशान ना हो और पैटर्न को समझने का प्रयास करें। ठीक है बेटा। अब देखिए पैटर्न नंबर 3। अभी तक जितने हमने पैटर्न किए थे वो साधारण पैटर्न थे। अब इसमें क्या अंतर है, क्या आप बता पाएंगे? जी हाँ, रंगों का अंतर तो है, लेकिन क्या आकृति वही है, रंग बदलता जा रहा है। पहले गुलाबी, फिर पीला, फिर हरा। तो देखिए ये 3 के बाद आ गया। अभी तक हम 2 के बाद वाले देखे थे, अब 3 के बाद वाला। ऐसे ही आपको 4 के बाद, 5 के बाद अंतर मिल सकता है, तो आप उस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो अब आप क्या बता सकते हैं कि हरे पैटर्न के बाद कौन सा आएगा? अगला कौन सा है बेटा? जी हाँ, गुलाबी। गुलाबी के बाद पीला, पीले के बाद हरा। तो इस तरह से आप अपने पैटर्न को आगे बढ़ा दीजिएगा। आगे देखिए, ये जो आपकी षटभुज है, क्या आप इसमें बता पाएंगे? जी, ये तो बिल्कुल पिछले वाले जैसा है, सिर्फ रंगों का अंतर है। नीले के बाद जामुनी, उसके बाद आसमानी, उसके बाद नीला। तो आपका पैटर्न पूरा हो गया। ये हमारा 3 आकृतियों वाला पैटर्न है। अब फिर से देखिए। अब देखिए आपका अब क्या हुआ बेटा? 3 आकृतियों के बाद एक अलग आकृति आ गई। तो अब इसमें आप बता पाएंगे? 2 आकृतियां तो दी हुई हैं, तीसरी हमारी त्रिभुज और उसके बाद चतुर्भुज, है ना? तो आपको पैटर्न समझ में आया? जी हाँ, पहले हरा, उसके बाद नीला, और नीले की आकृति देख लीजिएगा, उसके बाद पीला। ठीक है, तो आपने देखा कि 3 आकृति के बाद भी बदलाव हो सकता है, 4 आकृति के बाद भी बदलाव हो सकता है। तो इस तरह के पैटर्न बनाकर आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आज के सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।